एक बार की बात है। सिवान जिला के गोपालगंज शहर में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। उस राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बहुत शौक थी। बिना मछलियों के राजा का भोजन बहुत अधूरा रहता था। एक दिन राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई मछुआरा मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिल सका, जिसके कारण राजा बहुत उदास हो गया। जब राजा ने अपने मंत्रियों से इसके बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में मछली मारने नहीं जा रहा है। तो फिर राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आई, लेकिन कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा के इस घोषणा के बारे में पता चला, तब वह अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर वह समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। उसके बाद मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल में पहुंचा, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे महल में घुसने नहीं दिया। तभी राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा, तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियों को देखेगा तो बहुत खुश होगा और उसके बदले मछुआरे को बहुत सारा इनाम और धन देगा। इसलिए उस मंत्री ने मछुआरे के साथ एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। मछुआरा मंत्री के बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी मछलियां देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उस मछुआरे को राजा ने मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। तो फिर मछुआरे ने राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे 20 कोड़े मारे जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा हैरान हो गया और राजा ने फिर से उस मछुआरे को कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन मछुआरे ने फिर से 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। तो फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरे ने राजा से बोला कि महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना था, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दिया जाए। मछुआरे के बात सुनकर राजा फिर हैरान हो गया और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। तो फिर मछुआरे ने मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज यही मेरे हिस्सेदार है, इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले इनाम का आधा हिस्सा मांगा था। जब राजा ने उस मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को भी मारा जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। फिर राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण उसे मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच में आकर कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे उस लालची मंत्री ने उस मछुआरे के साथ किया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आपको ऊपर वाला जितना दिया है उतना में ही खुश रहिए और संतुष्ट रहिए। तो दोस्तों, इस तरह से मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।